नया चैप्टर तुम्हारा क्लियर करो इसको थोड़ा। देखो सर एफ जो तुम्हारा फंक्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज से कर रहे हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देख लो सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे पास है। क्वेश्चन देखो सर, तुम्हारे पास है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 15 और तुम्हें बताना ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो क्या करोगे सर, देखो सबसे पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे जो तुम्हारे पास हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 12। यहाँ लिखोगे फॉर तुम्हारे पास में इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या लिखते हो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो तुम्हारे पास आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ तुम क्या बोल लोगे 6, तो तुम्हारे पास रहेगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब 6 तुम इधर लाके शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, फैक्टर कर दो x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बना लो, यहाँ लिखो माइनस इंफिनिटी, यहाँ लिखो प्लस इंफिनिटी। इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लो, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी 1 और एक x की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, अब साइन लगाओ, तो यहाँ से उठाओ 0, 0 यहाँ से उठाओगे तो ये देखो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। तुम्हें बता दिया अल्टरनेट साइन चलते हैं तो प्लस माइनस क्या हो गया प्लस। अब तुम्हें एक चीज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव तुम्हारा आंसर, यानी तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक आंसर खत्म। बोलो समझ गए। अब तुम लिखोगे फॉर तुम्हारे पास में डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स क्या लिखोगे तुम्हारा लेस देन 0। तो तुम्हारे पास ये पूरा प्रोसीजर चलेगा, पूरा तुम लिख देना 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 जो है वो लेस देन 0। इस पूरे को सॉल्व कर देना, तो x माइनस 1 तुम्हारा x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब देखो नेगेटिव जीरो रीजन यानी x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे 1 से लेके 2 तक, जो हो गया तुम्हारा इंटरवल डिक्रीजिंग का। क्वेश्चन करना, बोलो समझ गए। सिंपल बेसिक रूल जो तुम्हारे पास है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर जो 2 तुम्हारे पास है, देखो सर पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, तीसरा एग्जांपल ये, चौथे एग्जांपल पर आते हैं। एग्जांपल नंबर तुम्हारे पास में 4, एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का तुम्हारा होल क्यूब और एक्स माइनस 3 का तुम्हारे पास होल क्यूब। ठीक है, तो अब तुम करोगे इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो प्रोडक्ट टूल लगा लो, x प्लस 1 का तुम्हारा क्यूब, ये हो गया तुम्हारा पास 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया तुम्हारा x माइनस 3 का तुम्हारा क्यूब और 3 ये हो गया x प्लस 1 का तुम्हारा होल स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आ रहा है कॉमन, कॉमन लो, तो कॉमन आ रहा है 3 तुम्हारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या बचता है देखो सर, एक बचा x प्लस 1 और एक बचा तुम्हारा x माइनस 3। बोलो, तो ये हो गया तुम्हारा 3x प्लस 1 का तुम्हारा होल स्क्वायर x माइनस 3, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया तुम्हारा 2x माइनस 2। बोलो समझ गए यहाँ तक। अब तुम लिखोगे यहाँ पर वही फॉर तुम्हारे पास में इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिखोगे तो एफ डैश एक्स तुम्हारे पास होगा ग्रेटर देन 0, तो इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया 6 तुम्हारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। बोलो सबसे पहले 6 हटा दो, जो तुम्हारे पास कांस्टेंट वैल्यू 6 हटा दो, तो तुम्हारे पास बच गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1 ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब जो स्क्वायर उनको हटा दो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा सर, ओनली बच गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और जिसको तुम हटाओगे स्क्वायर को तो तुम्हें बोला साइड में लिखो, क्या लिखोगे साइड में, साहब x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यही लिखते हो। तो अब जो पॉजिटिव है तो इनको इक्वल टू 0 लो दोनों को, यानी क्या करोगे x प्लस 1 बराबर 0 और तुम्हारा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू क्या आती है -1 और 3, तो सर ये दोनों वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, कुल मिला के बाद ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकते हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, क्योंकि इन पॉइंट पर फंक्शन तुम्हारे पास पढ़ चुके हो तुम, मैक्सिमम मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है, इस वन को उधर ले जाओ। तो x ग्रेटर देन क्या हो गया 1, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया तुम्हारा 1 से इंफिनिटी, ये तुम्हारा आंसर हुआ। लेकिन याद रखो, देखो कि इसमें ये कोई पॉइंट आ रहा है,
तो देखो 3 आ गया, तो यहाँ से 3 को हटाओ, तो यहाँ से 3 हटाओगे तो x बिलोंग्स टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सर, देखो 1 से लेके 3 तक, यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। बोलो समझ गए? तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, फॉर इंक्रीजिंग। आगे क्या लिखोगे, फॉर तुम्हारे पास में डिक्रीजिंग, तो क्या लिखोगे सर, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर चलेगा तो x माइनस 1 तुम्हारा लेस देन 0, तो x क्या हो गया, लेस देन 1, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। बोलो समझ गए क्या? अब वापस वही चीज देखो, तो इसमें देखो तुम्हारे पास -1 नहीं आ रहा, तो यहां से तुम क्या करोगे, -1 को हटाओगे, यानी तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से इंफिनिटी। बोलो समझ गए क्या? सॉरी -1 से 1 तक, सॉरी। हाँ भाई, समझ में आ गया? तो सर देखो दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन जब कभी होल स्क्वायर आ जाए या पावर 4 आ जाए, उनमें ये रूल लगता है। अगर यहाँ क्यूब होता ना तो नहीं लगता, क्योंकि क्यूब पॉजिटिव थोड़ी होता है, ये तो इवन पावर के लिए खाली। अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ क्यूब लिखता फिर मैं, और उसको नंबर लाइन में यूज में लेता। ध्यान रखना इस बात का, क्यूब वाले कोई क्वेश्चन तुम्हारे है नहीं। देखो एग्जाम्पल 4 हो गया, एग्जाम्पल तुम्हारा 5 हो गया, एग्जाम्पल 6 हो गया, अब एग्जाम्पल 7। ये टाइप ही अलग है, ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें पहले तुम्हें क्या डोमेन निकालना पड़ेगा। इसमें पहले डोमेन निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो पॉलिनोमियल थे, और पॉलिनोमियल में जो डोमेन होता है ना वो पूरा रियल नंबर होता है तुम्हारे पास, कंप्लीट रियल नंबर। लेकिन अब जो तुम कैलकुलेट करोगे वो तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं है, वो लॉग आ जाएगा, दूसरे डिफरेंट आ जाएंगे, तो इनमें पहले डोमेन कैलकुलेट करना पड़ता है। वो क्वेश्चन अभी करते हैं, पहले कॉपी ले लो। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो तुम्हारे पास ही है। एफ एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास में लिखा हुआ, ढंग से देखो, लॉग तुम्हारे पास में 1 प्लस एक्स है, और माइनस का तुम्हें 2x अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है सर जी, इसका डोमेन। अब इसका डोमेन जब तुम निकालोगे, क्योंकि लॉग आ गया, तो तुम क्या लिखोगे, देखो ये जो पॉजिटिव लॉग की वैल्यू होती है ना, कभी नेगेटिव नहीं होती, तो तुम यहाँ लिखोगे फॉर, तुम्हारे पास सबसे पहले तुम लिखोगे डोमेन, और यहाँ लिखोगे डोमेन में अंदर 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन -1। ठीक है, यानी x तुम -1 से छोटा नहीं ले सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज तुम यहाँ लिखोगे कि x प्लस 2 जो है वो तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू -2। तो सर वो तो पहले ही नहीं आ रहा, देख लो, -2 आ ही नहीं रहा वैसे भी। तो जो तुम्हारा डोमेन तुम्हारे पास में अवेलेबल है वो है -1 से लेके इंफिनिटी तक। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आप हो जाओ स्टार्ट। क्या करो सर, डिफरेंशिएशन तो लॉग का जानते हो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ लगेगा तुम्हारा क्वोशिएंट रूल, x प्लस 2 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, जो हो गया x प्लस 2, और 2x का 2 माइनस 2x, और x प्लस 2 का करोगे तो 1। अब तुम लो एलसीएम, तो 1 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इधर आकर के हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 4 बचेगा खाली, और वो इंटू हो गया 1 प्लस एक्स से। बोलो समझ में आई क्या बात? इसको सॉल्व कर लो सर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस तुम्हारा 4 माइनस का 4x, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स, और x प्लस 2 का तुम्हारा होल स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व करोगे तो ऊपर देखो 4 से 4 गया, 4x गया, खाली ये चीज रहेगी। ठीक है, अब हो जाओ स्टार्ट। क्या लिखोगे, फॉर तुम्हारे पास इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और अब वही रूल तुम्हारा, क्या रूल, ये जो स्क्वायर है वो हटा दो। तो स्क्वायर कौन कौन है, देखो सर ये 2 स्क्वायर है, दोनों हटा दो, यानी तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। और साइड में लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी एक x क्या होगा, नॉट इक्वल टू, एक तो 0 नहीं ले सकते, और एक -2। बोलो समझ गए? ठीक है, और जब कभी ये नीचे आए तो इसको ऊपर नीचे इसी से इंटू करना है, यानी इसी से ऊपर नीचे इंटू करना है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब तुम इसको फिर हटा दो, तो तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, और साइड में वापस लिख दो सिंस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो तुम्हारा x नॉट इक्वल टू क्या हो गया, -1, यानी x ग्रेटर देन क्या हो गया, -1। बोलो समझ गए? ठीक है, अब x ग्रेटर देन -1 आ गया, यानी तुम्हारे पास इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया क्या सर, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब तुम ये देखो साहब, इसमें से कौन कौन सी वैल्यू तुम्हें नीचे है, -1, -2 और 0, तो सब सिर्फ एक 0 हटाना है, समझ गए?
तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस का तुम्हारे पास 0 यानी x बिलोंग कर गया किसको, -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। बोलो समझ गए? ठीक है। वैसे तो देखो पूरा इसी के अंदर आ गया, लेकिन तुम्हें डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा पहले, उसके बाद तुम नेगलेक्ट करोगे। पहले नहीं लिख सकते हो। यहाँ तुम क्या लिखोगे, फॉर तुम्हारे पास में डिक्रीजिंग f डैश x क्या लिखोगे, लेस देन 0, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। सॉल्व करोगे तो वही आएगा, सॉल्व करके पूरा x प्लस 1 लेस देन 0, x लेस देन -1, और फिर तुम नीचे लिखोगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों, क्योंकि साहब डोमेन नहीं है हमारे पास। समझ गए? तो उसके बाद नीचे एक लाइन और लिख देना, देयरफॉर जो fx तुम्हारा फंक्शन है इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, 7th हो गया, देखो 8th क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में 10th एग्जाम्पल हो गया, 11th एग्जाम्पल हो गया, 12th एग्जाम्पल हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15वां सवाल। सर 15वां सवाल आता है, वापस देखो लॉग आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर ये। क्या सवाल है तुम्हारे पास, देखो जरा। fx बराबर तुम्हें लिख करके दे रखा है क्वेश्चन, देखो 2 तुम्हारे पास में लॉग एक तो x माइनस 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वही कहानी, क्या निकालोगे, डोमेन। तो इसका डोमेन तुम देखोगे तो डोमेन के लिए क्या लिखोगे सर जी आप, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2, यानी डोमेन तुम्हारे पास अवेलेबल है 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। समझ गए? अब वही तुम्हारा रूल। अब इसमें एक छोटी चीज तुम्हें पहले समझाई थी, यहाँ लिखोगे f डैश x, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो log का 1 अपॉन x हो गया, माइनस का 2x और प्लस का 4। जब तुम इसका एलसीएम लेते हो तो मैंने तुम्हें ये समझाया था कि x माइनस 2 से दोनों को अलग अलग इंटू करना, ये मैंने तुम्हें बोला था। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि बच्चे टेस्ट में गलती करते हैं। तो यानी 2 तो अलग लिखोगे, 2x को इंटू किससे करोगे, x माइनस 2 से, और 4 को इंटू करोगे, अभी नहीं आ बाद में ऊपर कर लो, x माइनस 2 से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में x माइनस 2, और ये तुम्हारे पास हो गया 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x और माइनस का 8। तो ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 6 अपॉन x माइनस 2। जहां देखो माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 अपॉन x माइनस 2, ये हो गया तुम्हारा f डैश x। ठीक है, बोलो समझ गए क्या? इसके एक और फैक्टर कर लो, x माइनस 1 और तुम्हारे पास x माइनस 3। तो तुम्हारे पास आ गया, देखो सर f डैश x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारा, -2, x माइनस 1, x माइनस 3 और नीचे x माइनस 2। समझ गए? इसके आगे लिखते जगह नहीं, पहले कॉपी करो आप। किताब इधर करो तुम्हारी। देखो सर इधर लिख रहा हूं, देखना, जहां लिखोगे तुम फॉर इंक्रीजिंग तो तुम्हारे पास आता है सर, देखो f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी माइनस का 2x माइनस 1, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो सर -2 हटाओ, तो -2 हटेगा तो ये साइन बदलेगा। ठीक है, यानी तुम्हारे पास हो गया x माइनस 1 तुम्हारा x माइनस 3 और नीचे आ गया x माइनस 2, ये हो गया लेस देन 0। बोलो अब तुम्हें क्या करना है सर, x माइनस 2 से ऊपर नीचे इंटू करना है, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और नीचे हो गया तुम्हारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन 0। अब स्क्वायर हटा दो, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन 0, और वो साइड में तुम लिख ही दोगे, सिंस x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 2। बोलो समझ गए? अब बनाओ सर नंबर लाइन। तो देखो सर एक 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, एक माइनस इंफिनिटी एक प्लस इंफिनिटी। अब तुम साइन लगाओ, तो यहाँ से 0 उठाओ, 0 यहाँ डालोगे तो क्या आ रहा है, तो ये माइनस प्लस। अब देखो लेस देन 0। अब तुम क्या यहाँ ध्यान रखना, तुम्हें लेस देन 0 लेगा। अभी तक इंक्रीजिंग में तुम क्या लेते थे, ग्रेटर देन 0, लेकिन साइन बदल गया है, तो अब इंक्रीजिंग में तुम्हें हमेशा ये साइन लेना है। अपने ये फिक्स दिमाग मत रखो कि यार इंक्रीजिंग में पॉजिटिव लेना, ये कोई रूल नहीं होता। ठीक है, तो ढंग से देखो, नेगेटिव के 2 रीजन है, समझ रहे हो? लेकिन तुम लिखोगे यही x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से तुम्हारा 1 और यूनियन क्या लिखोगे 2 से 3। लेकिन याद रखो सर, तुम्हारा जो डोमेन है वो 2 से इंफिनिटी, यानी ये पार्ट तो है ही नहीं आपके पास। बोलो तो ये ध्यान रखना, यानी आंसर केवल आप इन 2 से दोगे, यानी x ये गलत है, x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे 2 से लेके 3 तक। तो ये इंटरवल क्या हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग। समझ गए क्या?
दूसरा पार्ट आप खुद करोगे, उसमें तुम खुद सोचो, लेस देन 0 लिखोगे, ये लेस देन होगा, माइनस इधर जाके वो ग्रेटर देन 0, फिर वो साइन हटाओगे तो यहाँ ग्रेटर देन आएगा, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव वाला आंसर होगा। यानी तुम कुछ सोच लो, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। बोलो समझ गए क्या? जब तुम क्या लिखोगे, फॉर डिक्रीजिंग, जब आप f डैश x क्या लोगे, लेस देन 0। समझ गए क्या? ठीक है, तो सर ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 15 भी हो गया। अभी 16 वाले नहीं आ रहे हैं, वो साइन कॉस के क्वेश्चन है, अभी साइन कॉस पकड़ेंगे। इससे अगला भी यही है, इससे अगला भी यही है, ये अगले क्वेश्चन सब यही चले जा रहे हैं तुम्हारे पास। हाँ सर, आ जाओ 21 पे, एग्जाम्पल नंबर 21। क्वेश्चन पढ़ो सर, आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक बार, तो क्या आ रहा है जरा देख लो। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, वहां पे कॉमन आ गया तुम्हारा 3, ब्रैकेट में क्या बच गया, जो बचा वो हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव है तो f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो सर 22वां। 22वें सवाल में कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक छोटी सी चीज सुन लो खाली, तुम्हें एक आई जो उसने दे रखा है इंटरवल, वो दे रखा है, जो आई इंटरवल है ना तुम्हारा, वो पूरा रियल नंबर है, लेकिन उसमें -1 से 1 नहीं है। पढ़ो आराम से, आई क्या लिखा हुआ है, आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंटेड फ्रॉम -1 to 1, मतलब पूरा रियल नंबर आपको लेना है, लेकिन -1 से 1 तक की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। अब तुम्हें प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कहां पर, आई पर। तो क्या करोगे सर, सीधी सी बात है, देखो वर्बली बताता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करा बुक में देख लो। 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, वही तुम्हारा ऊपर फैक्टर कर दो, x - 1 x + 1 ऊपर फैक्टर हो गए। बोलो, अब बुक को छोड़ो और सुनो, अब तुम क्या लिखोगे, फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0, नीचे स्क्वायर वो हट गया, क्या बच गया, x - 1 और x + 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाई, एक वैल्यू क्या डालोगे, -1, एक क्या डालोगे, 1, ठीक है। अब लगाओगे साइन, तो -1 से 1 के बीच में साइन आएगा नेगेटिव, बाकी दो जने क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या आ गया, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और डेट इज आई। बोलो, अगले स्टेप में x बिलोंग्स टू आई लिख देना उसको, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। समझ गए? अगला तुम करोगे, उससे अगला भी डिस्कस करेंगे, साइन कोस वाले नहीं। आगे बढ़ो सर, ये भी साइन कोस वाला क्वेश्चन आ गया, अगला भी साइन कोस आ गया। 28 तुम्हें कटवा दिया, 29 इजी क्वेश्चन है, 30 भी डिस्कस करेंगे सर। 31 जो क्वेश्चन है, वो सवाल क्या है वो आप ढंग से पढ़ो। तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो तुम्हें एफ एक्स दे रखा है ना, ये जो एफ एक्स है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 1, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो क्या करोगे सर, देखो तुम्हारे पास जो एफ एक्स है वो तुम्हारे पास है x स्क्वायर माइनस का x + 1। तुमने करा डिफरेंशिएशन तो वो तुम्हारे पास हो गया 2x - 1। तुमने लिखा फॉर इंक्रीजिंग तो f डैश x हो गया ग्रेटर देन 0, 2x - 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1/2, यानी x बिलोंग कर गया तुम्हारा हाफ से लेकर के इंफिनिटी तक। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तुम्हें इंटरवल क्या दे रखा वो पढ़ो, -1 से कहां तक दे रखा, 1 तक। तो इसका मतलब तुम यहां लिखोगे x जो इंक्रीजिंग होगा हाफ से लेकर के 1 तक। बोलो समझ गए क्या? चलो सर, फॉर नीचे क्या आ जाओ, डिक्रीजिंग, f डैश x क्या लिखोगे तुम्हारा लेस देन 0, पूरा सॉल्व कर लेना, x आ गया लेस देन हाफ, यानी x बिलोंग कर गया -∞ से लेकर के हाफ तक। लेकिन मेरे ये काम करनी है, मैं क्या लिखूंगा, x किसको बिलोंग कर गया, -1 से लेकर के हाफ तक। बोलो समझ गए क्या? तो सर ढंग से देखो, हाफ से 1 तक ये क्या है, इंक्रीजिंग, -1 से हाफ तक क्या है, डिक्रीजिंग। तुम्हें बताना कहाँ है, -1 से 1 तक। तो उस इंटरवल में दोनों आ रहे हैं, जब कभी दोनों केस आ रहे हैं तो फिर तुम उस पूरे इंटरवल के लिए लिखोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यानी आप सिंपल से लाइन लिख दो जो उसने लिख रखी वही कि साहब एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 1। बस ऐसे लिखना है, समझ गए क्या? बोलो ठीक है सर, आगे चलो, ये भी करेंगे डिस्कस 32 तुम्हारे से। हाँ सर, ये क्वेश्चन आ जाओ अब जरा पढ़ो सर। 33 x की पावर x आ गया तुम्हारे क्वेश्चन में। जो x की पावर x तुम्हें दे रखा है, साथ में आगे ढंग से पढ़ लो, x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ होगा।
देखो सर क्वेश्चन है तुम्हारे पास एफ एक्स बराबर तुम्हारा एक्स की पावर एक्स और आगे तुम्हें लिख के दे रखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी तुम ये सोच लो कि तुम्हें डोमेन दे रखा है उसने जीरो से इंफिनिटी। बात समझ में तुम्हारे समझ गए? मतलब तुम नेगेटिव नहीं ले सकते, अगले ने बोल दिया, नहीं बोलता तो फिर पूरा रियल नंबर ही लेता हूं। ठीक है सर, देखो इसको वो वाई लोगे पहले, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है तो पहले वाई मानना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, वो तुम सब जानते हो, वो मैं कर नहीं रहा हूं। यहां पर आप क्या लिखोगे सर, इसको y बराबर x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो यानी dy बाई dx तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर, x की पावर x और 1 प्लस log x। बोलो, ये मतलब f डैश x आ गया। यहां लिखोगे फॉर इंक्रीजिंग, f डैश x हो गया ग्रेटर देन जीरो, x की पावर x 1 प्लस log x हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो। बोलो, यहां तक समझ गए? अब इसको हटा दो आप, क्यों? क्योंकि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें दे रखा x ग्रेटर देन जीरो, यानी x तुम्हें क्या दे रखा, पॉजिटिव। तो भाई x पॉजिटिव है तो x की पावर x भी तो पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ लिखोगे खाली के साथ 1 प्लस लॉग x ग्रेटर देन जीरो और आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सिंस क्या लिखोगे, x की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए? 1 उधर ले जाओ तो लॉग x ग्रेटर देन हो गया -1, यानी x ग्रेटर देन हो गया क्या, e की पावर -1। ये समझ गए क्या आप? ये बता दो बस, क्योंकि मेन चीज ये इस क्वेश्चन के कुछ नहीं, e की पावर -1 यानी 1/e, यानी तुम्हारे पास जो इंक्रीजिंग का इंटरवल हुआ वो हुआ 1/e से लेकर के इंफिनिटी तक। बोलो सर समझे क्या? समझ गए? अब क्या करोगे सर आप, फॉर डिक्रीजिंग f डैश x क्या लिखोगे, लेस देन जीरो। ये पूरी कहानी चलेगी, तुम्हारा x लेस देन क्या आएगा, 1/e। तो x बिलोंग्स टू तुम लिखते हो माइनस इंफिनिटी से 1/e, बस यही तुम्हारी गलती है। समझ गए क्यों? क्योंकि तुम्हारा पास डोमेन ही जीरो से इंफिनिटी है यार, तो माइनस इंफिनिटी कहां दौड़ रहे हो आप, यानी x बिलोंग्स टू आप लिखोगे जीरो से 1/e। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इंटरवल फॉर डिक्रीज। समझ गए क्या? बोलो, चलो सर कॉपी। हाँ भाई देखो, एग्जाम्पल नंबर में बता रहा हूं तुम्हें, कहां तक हो गया, 33 तक, 34 और देखो सर, ये भी इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन देखो सर, एग्जाम्पल 34, एफ एक्स बराबर तुम्हें लिख के दे रखा है x अपॉन लॉग x, और इसके अंदर देखो आगे तुम्हें कुछ भी नहीं दे रखा। अब तुम्हें इसमें डोमेन निकालना, क्योंकि लॉग आ गया तुम्हें समझा दिया, तो आप पहले इसका डोमेन निकालोगे तो क्या करोगे सर, एक तो x जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी x ग्रेटर देन जीरो सोच लो, समझ लो भाई, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। और एक क्या रूल लगाऊंगी, ये पूरा नीचे आ गया तो log x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब log x जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यानी तुम 1 नहीं ले सकते, और ये ग्रेटर देन जीरो, तो तुम सोचो जो डोमेन हो गया वो जीरो से इंफिनिटी है, लेकिन तुम्हें 1 नहीं लेना है, यानी डोमेन हो गया जीरो से 1 यूनियन तुम्हारा 1 से इंफिनिटी। बोलो समझ में आई क्या बात? इस क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है बस। अब आगे तो तुम भी करो। देखो तुमने करा f डैश x, तो नीचे क्या हो गया तुम्हारा log x का होल स्क्वायर, यहां लिखोगे log x, x का 1 माइनस x log x का 1/x, ये इससे कट गया। तुमने लिखा फॉर इंक्रीजिंग, f डैश x लिखोगे ग्रेटर देन जीरो, तो log x माइनस का 1 और नीचे log x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अगले स्टेप में इसको हटा दो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो log x माइनस 1 हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो log x हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन e की पावर। समझ गए? यानी x बिलोंग कर गया e से लेकर के इंफिनिटी तक, तो ये कौन सा इंटरवल आ गया सर, इंक्रीजिंग। ऐसे डिक्रीजिंग करोगे तो वो क्या आएगा, x लेस देन e, लेस देन ही आएगा, तो उसका आंसर क्या दोगे बता दो बस खाली। जैसे तुमने यहाँ लिखा फॉर तुम्हारे पास में डिक्रीजिंग f डैश x लेस देन जीरो डॉट 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 x लेस देन e, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से e, गलत है, x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, क्या लिखो, 1 से e, 0 से 1 यूनियन 1 से लेके e तक। समझ में आई बात? समझ में आया? क्योंकि e 1 से बड़ा होता है मेरे भाई। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया तुम्हारा 34, 35 मैंने कटवा रखा है, 36 कटवा रखा है, 37 कल बात करेंगे, साइन कॉस है, 38 काट दो, 39 काट दो, 40 काट दो, सब खत्म हो गए सर। ठीक है, अब काम क्या करना है वो सुन लो। साइन कॉस वाले कल डिस्कस करूंगा तुमसे, आज नहीं। आज तुम्हारे सारे पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन कर दिए।
एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बने उसमें छांट के 2-3 पार्ट तुम कर लेना। एग्जाम्पल जितने मैंने तुम्हें बताए सारे के सारे तुम्हें करने, जितने एग्जाम्पल बताए, ठीक है। तो कल साइन कॉस वाले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन से लेकर के आगे सारे डिस्कस में कर लूंगा, ठीक है, ठीक है। आज वो सिस्टम थोड़ा बिगड़ेगा, कल करेंगे।